हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बेसिकली दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरेटर नामक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली मेरा वीडियो जो है ये किन किन क्षेत्रों में किन किन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। तो जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग विद्युत विभाग से पॉलिटेक्निक IIRT की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके लिए मेरा वीडियो रहेगा। अगर आप और भी किसी क्षेत्र से अगर आप जनरेटर के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे कि जो जनरेटर होते हैं इनको हम कितने नामों से हम जानते हैं। तो आप पहले इमेज में देख लीजिए, ये नॉर्मली इसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो ये वास्तव में जनरेटर नहीं होता है, ये दो पार्टों से बनता है। इसमें एक पार्ट होता है इंजन, जो आप तीर के माध्यम से देख लीजिए, और इसमें दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है अल्टरनेटर, या फिर हम लोग इसको हम जनरेटर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये दो पार्टों से बना है, एक इंजन और एक होता है जनरेटर। तो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं कुल मिला के हम लोग बात करेंगे जनरेटर के बारे में, हम इंजन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग ये जानेंगे कि जनरेटर के कितने नाम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनरेटर के हम 4 नाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 नाम तो हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, एक नाम हिंदी में। देखिए, हम लोग जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं और डायनमो के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग जनित्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनरेटर होता है बेसिकली ये एक विद्युत युक्ति होता है, यानी कह सकते हैं विद्युत को जनरेट करने में अपना योगदान करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो दोस्तों, जो जनरेटर होता है बेसिकली इसका कार्य होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने में योगदान करता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या चीज़ है और विद्युत ऊर्जा क्या चीज़ है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का तात्पर्य यह है कि जब हम जो इंजन होता है जब उसके हम शाफ्ट को रोटेट कराते हैं तो ये मेरा जो ऊर्जा उसमें देते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब उसमें जब रोटेट कराते हैं तो वो फैराडे के नियमानुसार उसमें एक इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस्ड होती है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस होती है इसी को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा इसी का नाम है, यानी कह सकते हैं जो नॉर्मली जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कि जो जनरेटर होता है वो किस नियम पे कार्य करता है। तो दोस्तों याद रखना है, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे वो काम करता है। अगर बात करते हैं किस सिद्धांत पे काम करता है तो ये फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि यदि किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा का नाम उन्होंने रखा है विद्युत वाहक बल। तो बेसिकली आइए हम लोग इसके जनरेटर क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरेटर जो होता है बेसिकली 2 पार्टों से मिलकर बनता है। पहला पार्ट होता है इसका स्टेटर और दूसरा पार्ट होता है इसका रोटर। तो हम अभी बात कर लेते हैं स्टेटर के पार्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोटर के पार्ट के बारे में। देखिए, स्टेटर में पहले तो आप लोग फिगर में देख लीजिए, हम इनको भी एरो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्टेटर में पहला नंबर तो आता है योक या बोलते हैं इसको हम लोग फ्रेम। देखिए, फ्रेम क्या चीज़ होता है, जो इसका बाहरी आवरण होता है, यानी कह सकते हैं जो जनरेटर का जो बाहरी ढांचा होता है उसको हम लोग योक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका मैग्नेट। देखिए दोस्तों, मैग्नेट क्या होता है, आप देखते होंगे जो जनरेटर के अंदर में एक मैग्नेट होता है, वो उसी की वजह से इसमें जब आर्मेचर रोटेट करता है तो वो फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को बार बार कट करता है, जिसकी वजह से आर्मेचर में एक एनर्जी इंड्यूस्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेट बाइंडिंग। देखिए, मैग्नेट बाइंडिंग क्या होता है, ये कुल मिला के मैग्नेट को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें बाइंडिंग कर दी जाती है ताकि उसमें चुंबकीय बल रेखाएं बहुत अच्छे से निकल सकें, ताकि उसकी वजह से जो आर्मेचर है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अच्छे से काट सके और वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टेटर पार्ट में आते हैं ब्रश। देखिए, ब्रश क्या होता है, ब्रश एक ऐसी युक्ति होती है जब वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है तो उसको आउटपुट के रूप में बाहर निकालना पड़ता है। तो आउटपुट में बाहर निकालने के लिए ब्रश नामक डिवाइस, ये आप देखेंगे इमेज में, ये ब्रश नामक डिवाइस ही इसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेस या स्टैंड। तो देखिए, बेस या स्टैंड क्या होता है, इसी पे जो अल्टरनेटर होता है बेसिकली जो जनरेटर होता है वो इसी पे टिका होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्टेटर पार्ट को डिस्कस करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम लोग रोटर पार्ट क्या होता है।
देखिए रोटर पार्ट में पहला नंबर तो आता है आर्मेचर। आप इमेज में देख लीजिए आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या होता है, इसके अंदर सॉफ्ट रहता है, इसी सॉफ्ट को हम लोग हैंडल के थ्रू रोटेट कराते हैं। जब ये रोटेट करता है तो आर्मेचर भी रोटेट करता है। और आर्मेचर में आप नेक्स्ट स्टेप है इसका आर्मेचर बाइंडिंग। तो आर्मेचर बाइंडिंग में इसी आर्मेचर में वो बाइंडिंग की हुई होती है। तो दोस्तों आर्मेचर बाइंडिंग में क्या होता है, जब ये घूमता है, आर्मेचर घूमता है, तो उसकी जो बाइंडिंग है वो बार बार चुंबकीय फ्लक्स को कट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऊर्जा इंड्यूस्ड होती है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर नामक डिवाइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब जनरेटर में बिजली उत्पन्न होती है तो उसमें डीसी सप्लाई उत्पन्न होती है, अब नॉर्मली आप कहेंगे अगर उसमें डीसी सप्लाई उत्पन्न होती है तो एसी कैसे बाहर आ जाता है। हाँ, तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों। तो उसमें लगाया जाता है एक कम्यूटेटर। कम्यूटेटर नाम का एक डिवाइस होता है जिसका काम है, जैसे हम लोग नॉर्मली इन्वर्टर को देखते हैं, इन्वर्टर का काम होता है कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह कम्यूटेटर भी होता है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों याद रखना है कि कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जब जनरेटर में जो भी डीसी सप्लाई इंड्यूस्ड हुई होती है उसको एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट में बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब इस तरह नेक्स्ट आता है स्लिप रिंग। देखिए स्लिप रिंग की बात करते हैं तो स्लिप रिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हमारा जो सॉफ्ट होता है वो घूमता है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हमारा पूरा आर्मेचर सिस्टम, पूरा कम्यूटेटर सिस्टम रोटेट करता है। और ये किसके माध्यम से मूव करता है, तो नॉर्मली ये इंजन के थ्रू इसको हम लोग घुमाने का प्रयास करते हैं। हम लोग इंजन में क्या करते हैं कि हैंडल के माध्यम से उसको रोटेट कराते हैं। तो जब वो रोटेट करने लगता है तो बार बार इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को कट करने की वजह से उसमें एक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार वह बार बार रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से इंजन भी रोटेट करता रहता है और ये सॉफ्ट भी घूमता रहता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जनरेटर से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी, जो भी इसके पार्ट थे, बेसिकली इसका मुख्य कार्य क्या है, इनको हमने डिस्कस किया। हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूँ बेसिकली जनरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बेसिकली यूज जो है वो विद्युत सप्लाई को इंड्यूस्ड करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आप लोग देख लीजिए, चाहे पावर प्लांट की बात करें या फिर शादी विवाह में बात करें या फिर मैरिज हॉलों में या फिर बैंकों में, ऑफिसों में, कार्यालयों में और भी तमाम जो भी ज़्यादा बिजली की जहाँ आवश्यकता होती है, आप एग्जांपल में कंपनी की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो जनरेटर से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी उसको मैंने बताने का प्रयास किया और आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।